नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग जीके पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण भारत के जो इंपॉर्टेंट वंश थे आपका, जैसे बहमनी साम्राज्य है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके वन लाइनर्स यहाँ पे कवर करेंगे। मध्यकालीन भारत को हम कवर कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने दिल्ली सल्तनत को पूरा कर लिया था। अब हम दक्षिण भारत के दो इंपॉर्टेंट वंशों के क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना होती है यह 1336 में होती है और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई थे, ये दोनों करते हैं। इन दोनों के द्वारा विजयनगर पर कौन सा वंश स्थापित किया गया? देखिए, इन दोनों के पिता का नाम था संगम, तो अपने पिता के नाम पर ये विजयनगर पे पहले वंश की नींव रखते हैं, संगम वंश की। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? विजयनगर के ऊपर 4 वंश शासन करते हैं। सबसे पहले आपका संगम वंश शासन करता है, उसके बाद आपका सुलूभ वंश शासन करता है, फिर आपका तुलुवा वंश शासन करता है और अंत में अराविडु वंश शासन करता है। ये क्रम भी आपसे पेपर में पूछा जाता है। विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे महान और सबसे प्रभावशाली शासक माना जाता है वो कृष्णदेव राय को माना जाता है। ये कृष्णदेव राय किस वंश के थे? तो ये तीसरे वंश तुलुवा वंश के शासक थे। ठीक है। कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो विजयनगर का पहला राजा जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि करी, उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे, वो था कृष्णदेव राय। ठीक है। किसके साथ इसने दोस्ती करी? पुर्तगालियों के साथ। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर आपके तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी कहां स्थित थी? तो बहमनी साम्राज्य की बात करें, इसकी स्थापना भी 1347 में होती है। 1336 में विजयनगर और 1347 में बहमनी साम्राज्य। इन दोनों जो ये स्वतंत्र राज्य थे, दक्षिण भारत के बड़े वंश थे, इन दोनों की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा में थी और इनकी जो राजभाषा थी बहमनी राजाओं की, वो क्या होती थी? इनकी राजभाषा मराठी होती थी। इसको भी याद करेंगे। बहमनी वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए, एक व्यक्ति है जिसका नाम है हसन गंगू। हसन गंगू इस वंश का संस्थापक था। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से यह गद्दी पर बैठता है। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो विजयनगर साम्राज्य के जो हमें अवशेष देखने को मिलते हैं, हम्पी में देखने को मिलते हैं। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि करी? तो पुर्तगालियों से संधि करने वाला पहला कृष्णदेव राय था। ऊपर देखिए, यही क्वेश्चन था लेकिन अलग तरीके से पूछा गया कि उसने मैत्रीपूर्ण संबंध किसके साथ रखे? पुर्तगालियों के साथ, और उनके साथ संधि करने वाला भी यह पहला शासक था विजयनगर का। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण कराया, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबज है और अपने मरमरश्रावी गैलरी विस्परिंग गैलरी के लिए फेमस है? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद यह है आपका गोल गुंबद। कहाँ है? ये आपके बीजापुर में है और इसका निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने कराया था। ठीक है। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव राय किस वंश के? मैंने आपको ऊपर वंशों की पूरा क्रम भी बताया था। तुलु वंश के शासक हैं। कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे, इसको ध्यान रखना। ठीक है। बाबर जब भारत में आता है, बाबर जो दिल्ली सल्तनत को खत्म करता है, मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है 1526 से लेकर 1530 तक। कृष्णदेव राय की बात करें तो कृष्णदेव राय 1509 में शासक बनते हैं 1529 तक। तो ये आपके बाबर के ही समकालीन था। आप जानते हैं बाबर ने पहला आक्रमण भारत पे 1517 में किया था। इसके समकालीन कौन थे? कृष्णदेव राय। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है तुर्की भाषा में, बाबरनामा, इस बाबरनामा में बाबर के द्वारा कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा गया है। ठीक है। हम्पी,
तिरुवनमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माण किसने करवाया? इनका निर्माता कौन था? तो इन सारे मंदिरों के सामने जो आपके राय गोपुरम बने हैं, इनका निर्माण भी कृष्णदेव राय करवाते हैं। हरिहर और बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना करी, उसका नाम क्या था? देखिए, हरिहर और बुक्का की भी एक अलग से कहानी है। जो हमारा सेकंड चैनल है जीके ट्रैकर, उसमें हमने विजयनगर साम्राज्य को डिटेल में कवर किया था और वहां पर मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई थी। शॉर्ट में यहां पे स्टोरी को रिपीट कर देते हैं। जब मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण भारत पे आक्रमण करता है तो 2 सैनिकों को वो बंदी बना लेता है। वो 2 सैनिक थे हरिहर और बुक्का, ठीक है। और इनको पकड़कर मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली ले आता है और दिल्ली में इनको कैद कर लेता है। दिल्ली में आकर ये दोनों इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। बाद में तुगलक के काल में, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आप जानते हैं बहुत सारे विद्रोह हुए थे, तो दक्षिण भारत में विद्रोह हो जाता है। उस विद्रोह को दबाने के लिए, अब क्योंकि इन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था, तो तुगलक इनको अपना सेनापति बनाकर दक्षिण भारत में भेजता है। ये दोनों के दोनों विद्रोह को शांत कर लेते हैं। उसके बाद एक संत थे माधव विद्यारण, इसके प्रभाव में आते हैं। ये माधव विद्यारण इनको वापस हिंदू धर्म में दीक्षित करते हैं, वापस हिंदू धर्म इनको स्वीकार करवाते हैं और उसके बाद इन्हीं की प्रेरणा से ये दोनों विजयनगर राज्य की स्थापना करते हैं। तो ये छोटी सी कहानी थी, इसको याद करना। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो गलीचा निर्माण के लिए फेमस था कालीकट। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? काफी फेमस ये क्वेश्चन है कि फेमस जो मीनाक्षी मंदिर है ये कहाँ है? ये आपके मदुरई में पड़ता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? अब देखिए एग्जामिनर क्या करता है, आपको पता है विजयनगर साम्राज्य आपका 1336 में बना, ठीक है। लेकिन विकल्प में देता है, बताइए 12वीं सदी में बना, 13वीं सदी में बना, 14वीं सदी में बना, 15वीं सदी में बना, इस तरीके से। काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है कि 1336 अगर चल रहा है तो ये 13वीं सदी है या 14वीं सदी है। देखिए, अगर 14वीं सदी बोला है तो 1301 से लेकर 1399 तक ये आपकी 14वीं सदी है, तो इसी के बीच में आएगा 1336, तो आंसर ये हो जाएगा 13वीं सदी होगा। 13वीं सदी का मतलब होता है 1201 से लेकर 1299 तक, ये आपकी 13वीं सदी थी, ठीक है। कृष्णदेव राय राजा थे, तो कहां के राजा थे कृष्णदेव राय? विजयनगर साम्राज्य के। 4 मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो 4 मीनार आपके हैदराबाद में है, इसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। गोलकुंडा कहां अवस्थित है? तो गोलकुंडा आपके हैदराबाद में स्थित है। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो देखिए, विजयनगर के जो हमें खंडर देखने को मिलते हैं, जो अवशेष देखने को मिलते हैं, वो हम्पी में देखने को मिलते हैं और हम्पी आपके कर्नाटक में पड़ता है। किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? तो प्रौढ़ देवराय के नाम से देवराय द्वितीय को कहते हैं। देखिए, ये देवराय द्वितीय और कृष्ण देवराय दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग वंशों के व्यक्ति हैं। ये देवराय द्वितीय संगम वंश के थे। संगम वंश के बाद सुलुवा वंश आता है, उसके बाद तुलुवा वंश आता है, जहां के थे कृष्ण देवराय। विजयनगर का वह पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था? तो बहमनियों से गोवा को छीनता है हरिहर द्वितीय। इसका नाम आपने याद करना है। बाद में बहमनी साम्राज्य में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था महमूद गवा, और महमूद गवा वापस गोवा को बहमनियों के अधिकार में कर लेता है। और बाद में बहमनियों से 1510 में गोवा कौन छीन लेता है? पुर्तगाली छीन लेते हैं, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इनकी वित्तीय व्यवस्था की जो विशेषता थी, भू राजस्व थी। अठवण का क्या मतलब है? तो विजयनगर साम्राज्य में अठवण का मतलब होता है भूराजस्व विभाग, ठीक है। भूराजस्व विभाग को विजयनगर साम्राज्य में अठवण कहा जाता था। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो गोल गुंबज कहाँ है? बीजापुर में है, और ये मकबरा है मोहम्मद आदिल शाह का। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है, यानी विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का हैं। एक क्वेश्चन और आता है, हमने देख लिया इन्होंने अपने पिता संगम के नाम पे वंश का नाम संगम वंश रखा।
स्थापना तो दोनों ने करी, राजा कौन बना? राजा तो एक ही बनेगा विजयनगर का। अगर आपको पूछ ले प्रथम शासक कौन था, तो आप हरिहर और बुक्का तो नहीं कहेंगे, राजा बनता है हरिहर। इसको ध्यान रखना, ठीक है। चार मीनार कहाँ स्थित है? फिर से वही क्वेश्चन आ गया। चार मीनार आपके हैदराबाद में है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? देखिए, अभी तक तो ये पूछा जाता है हम्पी किस राज्य में है, आप कहते हैं कर्नाटक में है, लेकिन ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है कि यह किस जिले में है। कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है आपका हम्पी, ठीक है। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ किया था? तो गोलकुंडा का युद्ध कृष्णदेव राय और बहमनी शासक कुली कुतुब शाह के मध्य में हुआ था। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु भाषा के 8 श्रेष्ठ कवि रहते थे और इनको अष्टदिग्गज कहा जाता था, ठीक है। जो तेलुगु भाषा है इसका साहित्य काल या स्वर्ण काल कहा जाता है, क्लासिक युग कहा जाता है कृष्णदेव राय के काल को। इसको भी याद करना है। तेलुगु के 8 श्रेष्ठ कवि इनके दरबारी थे और उनको अष्टदिग्गज कहते थे। शिवाजी का जो मंत्रिमंडल होता था जिसमें 8 प्रमुख मंत्री होते थे उनको अष्टप्रधान कहते थे, उसको भी याद करना है, ठीक है। शर्की सुल्तानों के शासन काल में किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था? पूर्व का सिराज कहा जाता है जौनपुर को कहा जाता था, ठीक है। सल्ती जो शर्की सुल्तान थे इनके शासन काल में। कल्हण की रास तरंगणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है को किसने आगे बढ़ाया? तो जो आपकी राज तरंगणी है यह किसकी रचना है? कल्हण की। इसको सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ कहते हैं और इसको आगे बढ़ाने का काम जौनराज और श्रीवर के द्वारा किया गया। अपनी मधुरा विजय या वीर कंपर चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? तो देखिए, मधुरा विजय होती है बुक्का प्रथम के काल में। बुक्का प्रथम अपने बेटे को इस विजय के लिए भेजता है और इसके बेटे की जो पत्नी थी वो थी गंगा देवी, और ये अपने पति का, क्योंकि जो मदुरै अभियान था वो सफल रहता है, इसका बेटा जो बुक्का प्रथम का बेटा था मदुरै पर अधिकार कर लेता है और उसकी विजय का वर्णन ये अपनी रचना मधुरा विजय या वीर कंपराय चरित में करती है, ठीक है। बहमनी राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह करता है। किस वर्ष में करता है? 1347 में करता है। इसका वास्तविक नाम हसन गंगू था। ये नाम भी कई बार दे देता और कई बार आपको ये नाम देता है, ठीक है। अलाउद्दीन हसन देता है कई बार सिर्फ, क्योंकि बहमन शाह पीछे जुड़ा है तो आप क्लिक कर जाएंगे कि यही होगा संस्थापक। एग्जामिनर आपको या तो हसन गंगू देगा या अलाउद्दीन हसन देगा, इनको याद रखना, ठीक है। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायाण किस काल में सक्रिय थे? तो वैदिक ग्रंथों के जो भाष्यकार हैं सायाण, ये विजयनगर काल में एक्टिव थे। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो देखिए 1565 में एक फेमस युद्ध होता है तालीकोटा का युद्ध, और जो इतना बड़ा साम्राज्य था विजयनगर साम्राज्य, इसके पतन का कारण इसी युद्ध को माना जाता है। इस युद्ध को बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं, इसी युद्ध को राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। यह लड़ाई 1565 में लड़ी गई थी, जिसमें एक तरफ विजयनगर साम्राज्य था, दूसरी तरफ बहमनी साम्राज्य से टूटकर जो 5 स्वतंत्र राज्य बने थे उनमें से 4 ने एक ग्रुप बनाया था और उनका युद्ध होता है विजयनगर के साथ, जिसमें विजयनगर पराजित हो जाता है। विजयनगर का पतन इसी युद्ध को माना जाता है, ठीक है, तालीकोटा का युद्ध। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है, तो कश्मीर का अकबर किसको कहते हैं? जैनुल आबिदीन को बोला जाता है, ठीक है। कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्याद काव्य की रचना किस भाषा में करी? कृष्णदेव राय की 2 फेमस रचनाएं हैं जो आपको याद करनी है, एक है आमुक्त माल्याद और एक है इसकी रचना जाम्बवती कल्याणम। जो आमुक्त माल्याद है इसने तमिल भाषा में लिखा, तेलुगु में लिखा, और जो आपकी जाम्बवती कल्याणम है ये इसने संस्कृत में लिखी है, ठीक है। कृष्णदेव राय का राज कवि कौन था? तो पेदना इनके राज कवि थे। कई बार क्वेश्चन आ जाएगा पेदना किसके दरबारी थे? कृष्णदेव राय के। विजयनगर के किस शासक को
आंध्र पितामह कहा जाता है? तो आंध्र पितामह, आंध्र भोज, ये कहा जाता है कृष्णदेव राय को। किसका शासन काल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है? तो तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कृष्णदेव राय के काल को कहते हैं। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमो उत्कर्ष पर पहुंचाया? तो बहमनी साम्राज्य को अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने वाला व्यक्ति था महमूद गवा। इसको आपने याद रखना है, ठीक है। जो बहमनी शासक था मोहम्मद तृतीया, उसका ये प्रधानमंत्री था, उसके काल में ये ज्यादा एक्टिव था। गोवा को जीतता है, मालवा को जीतता है, बहमनी साम्राज्य में उनका विलय करता है, ठीक है। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो टोडरमल का पूर्वगामी महमूद गवा को ही कहा जाता है। जो टोडरमल था अकबर और शेरशाह सूरी के काल का फेमस राजस्व अधिकारी था। ऐसा ही जैसे इसकी नीतियां थी वैसी ही नीतियां महमूद गवा भी अपनाता है, इसीलिए टोडरमल का पूर्वगामी गवा को कहते हैं। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो देखिए, जब विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है 1565 के तालीकोटा युद्ध के बाद, जब और ज़्यादा ये कमज़ोर होना शुरू हो जाता है वंश, तो मैसूर शासन की, मैसूर वंश की स्थापना होती है, मैसूर राज्य की स्थापना होती है। वोडियार के द्वारा इस वंश को स्थापित किया जाता है वेंकट द्वितीय के काल में, ठीक है। और बाद में इसी मैसूर का जो ये राजा था वोडियार, इन्हीं की सेना में, इन्हीं के वंशजों की सेना में एक सेनापति था जिसका नाम था हैदर अली, और वही हैदर अली बाद में खुद को सुल्तान बनाता है, मैसूर का शासक बनता है, और बाद में उसका बेटा आता है टीपू सुल्तान, ठीक है। मुस्लिम शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो जगत गुरु बहमनी साम्राज्य में किसको कहा जाता था? इब्राहिम आदिल शाह को कहा जाता था। किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? तो रामायण के दृश्य ये उत्कीर्ण किए गए हैं हजारा रामास्वामी मंदिर की दीवारों पर, ठीक है। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो मीनाक्षी मंदिर आपके मदुरई में है और इनका निर्माण मदुरई के जो शासक थे इन्होंने कराया था। महाभारत का बांग्ला में अनुवाद किसने कराया था? तो महाभारत का बांग्ला अनुवाद नुसरत शाह ने किया था। अहमदाबाद की स्थापना किसने करी थी? अहमदाबाद ये बसाता है अहमद शाह प्रथम, ठीक है। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ स्थित है? तो यहाँ आपका जो विजय विट्ठल मंदिर है यह आपके हम्पी में है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो फेमस जो आपका विरूपाक्ष मंदिर है ये हम्पी में ही स्थित है, ठीक है। विजयनगर में प्रचलित सती प्रथा को क्या कहा जाता था? तो विजयनगर साम्राज्य में भी सती प्रथा प्रचलित थी, इसे सहगमन महाप्रयाण कहा जाता था। विजयनगर के साथ युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किसने किया? मोहम्मद शाह प्रथम करता है बुक्का के खिलाफ, जो बुक्का प्रथम था इसके खिलाफ, ठीक है। विजयनगर शासन की कौन सी विशिष्ट व्यवस्था थी? तो विजयनगर साम्राज्य की विशिष्ट व्यवस्था की अगर हम बात करें वो थी नायनकार व्यवस्था। हरिहर किसका पुत्र था? अब देखिए क्वेश्चन आ गया ना, विजयनगर का पहला राजा था हरिहर, यह किसका पुत्र था? संगम का, और अपने ही पिता के नाम पर ये संगम वंश चलाते हैं। बुक्का किसका भाई था? तो हरिहर का भाई था। बुक्का ने कौन सी उपाधि धारण करी थी? तो बुक्का के द्वारा वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की गई थी। पांडुरंग महात्म्य की रचना किसने करी है? तो यह रचना तेनाली रामकृष्ण ने करी है। तेनाली होगा यहाँ पर, ठीक है, नेताली नहीं होगा, तेनाली रामकृष्ण, ठीक है। तेलुगु भाषा में आमुक्त माल्याद पुस्तक किसने लिखी है? तो तेलुगु भाषा में आमुक्त माल्याद कृष्णदेव राय ने लिखी है, इसको भी ध्यान रखना है, ऊपर हमने देखा था। और दूसरी रचना कौन है? जाम्बती कल्याणम, जो इन्होंने संस्कृत में लिखी है। इन दोनों रचनाओं को आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जो हमारी सीरीज़ है युक्ति सार संग्रह, जिसमें हम आपके जीके का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हर वीडियो में एक नए टॉपिक को यहाँ पे कवर करते हैं। संविधान के हमने 8 क्लासेस देख ली हैं। प्राचीन भारत हम कवर कर चुके हैं। मध्यकाल में हम दिल्ली सल्तनत के बाद दक्षिण भारत को भी ख़त्म कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम भक्ति आंदोलन और उसके बाद सूफी आंदोलन के बारे में बात करेंगे और फिर चलेंगे मुगल साम्राज्य की तरफ।
उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।